हेलो एवरीवन, दिस इज निरुपमा। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड जैसा कि मैंने अपने पिछले यूट्यूब वीडियो में बात करी थी कि किस तरह से हम लोग अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड किस तरह से जो मेडिकल साइंस है वो हमें सर्वाइवल में तो हेल्प करती है बट हमारे प्रिवेंशन में वो हमें हेल्प नहीं करती है। ठीक है। सो इन जनरल अगर बात की जाए तो कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में आती क्यों है, उसका रीजन क्या है। बहुत सारी चीजें हम लोग लाइफ में देखते हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। उनको शायद हम बहुत जल्दी बीमार पड़ते नहीं देखते हैं, या अगर हम बीमार पड़ते देखते भी हैं तो हमें वजह पता होती है कि भाई उन्होंने कुछ गलत चीजें ली जिसकी वजह से उन्हें बीमारी हुई, कैंसर हुआ या किडनी फेल हुई या लिवर फेल हुआ, वॉट एवर। बट हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल नहीं लिया, कभी सिगरेट नहीं पी या किसी और तरह की किसी गलत आदत में नहीं पड़े। उनके साथ जब कोई ऐसी बीमारी आती है तो हमारे लिए एक डाउट होता है कि भाई इनको ऐसी बीमारी कैसे लग गई। ठीक है। या हम बहुत सारे छोटे बच्चों को देखते हैं जो न्यू बॉर्न है या अभी 5-10 साल की उम्र में ही है। जब उनको हम किसी बीमारी में देखते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे। इसके पीछे एक बहुत वैलिड रीजन है कहना चाहिए, या एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में हमेशा होता रहता है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। आज हम उसी प्रोसेस की बात करने वाले हैं कि आखिर वो क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आती हूँ जिसकी बात करते हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस या फ्री रेडिकल डैमेज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल डैमेज की। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता ही है। जब भी हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज होता है। मैं इसको थोड़ा सा अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। जब भी सपोज हमने ऑक्सीजन ली या हमने कुछ खाया या हमने कुछ पिया या हम कहीं एक्सरसाइज करके आए, वॉट एवर, हमारी बॉडी में कुछ भी एक्टिविटी हुई तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पेयर में होते हैं एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं स्प्रेड होने के टाइम पे जो नॉन पेयरिंग होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमारी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं अपने आप को पेयर करने के लिए। मैं थोड़ा सा इसका आजकल की जनरेशन के हिसाब से अगर एग्जांपल दूं तो नॉर्मली हम यंग बच्चों को देखते हैं। जब तक वो यंग होते हैं, शादी नहीं हुई होती है, तब तक बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत उनमें एनर्जी होती है। बट जैसे ही उनकी शादी कर दी जाती है, पेरेंट्स अपना एक बच्चा दे दिया, ठीक है, एक लड़का लड़की को मिला के उनकी शादी कर दी गई, आफ्टर दैट वो उनका जो एनर्जी है वो कंट्रोल हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ में आके एक बैलेंस्ड लाइफ को रन करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड होते हैं, जो नॉन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं अपने आप को पेयर करने के लिए। अब इस प्रोसेस को डिफेंड करने के लिए हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम भगवान ने लगा के दिया है। हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं, कुछ हमारी बॉडी बना सकती है, कुछ हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स अपना एक इलेक्ट्रॉन बिना अपने पेयर को तोड़े डोनेट कर देते हैं। तो जो नॉन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक पेयर मिल जाता है और वो फिर दूसरे सेल्स को डैमेज करना बंद कर देते हैं। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिस बॉडी पार्ट में ये फ्री रेडिकल डैमेज ज्यादा होता है उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड हमें बीमारियां होती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, कोई इंसान बहुत ज्यादा अगर आजकल के डेट में तो हम लोग हमेशा लैपटॉप फोन पे लगे ही रहते हैं। अगर पढ़ाई करनी है या कोई भी काम करना है, बिना लैपटॉप के बिना मोबाइल के हमारा काम ही नहीं होना है। उसका सीधा असर हमारी आंखों पे पड़ता है। अब आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए? जनरली बहुत सारे लोग को शायद ना पता हो, बहुत सारे लोग को पता होगा। बट क्या उस विटामिन को लेने के लिए हम जितना सफिशिएंट है उतना ले पा रहे हैं? समवेयर नहीं। कहीं ना कहीं हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो उस फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमारी आईसाइट वीक होती है। इसी तरह से बात की जाए और बॉडी ऑर्गन्स की, लाइक हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, हमारे नॉर्मल हाथ पैर हैं, अगर हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी डेफिनेटली हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी। ठीक है। किस विटामिन, किस मिनरल या किस
एलिमेंट को लेने से हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट होना है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि फ्री रेडिकल डैमेज आखिर होता कैसे है। जैसा अभी मैंने बात करी कि जब हम प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स को लेते हैं, सो वो एंटीऑक्सीडेंट जो भी हमारे फ्री रेडिकल डैमेज वाले सेल्स हैं उनको एक न्यूट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और वो पेयरिंग में आता है, और इस तरह से हमारा जो फ्री रेडिकल डैमेज है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये बैलेंस हो जाता है। सो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम ये होना चाहिए कि ये जो फ्री रेडिकल डैमेज है ये एक प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी में होगा ही होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। इवन हम अगर सांस भी ले रहे हैं तो भी ये प्रोसेस होगा, ठीक है। सो इसको रोकने का एक ही तरीका है, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स को लेना। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, खट्टे फल है, लाइक नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर है, इस तरह के फल लीजिए, हरी सब्जियां हैं, दूध है, जितने भी आपके पोषण से भरपूर खाने पीने की चीजें हैं आप इनको ले सकते हैं। प्लस आप ऑर्गेनिकली तैयार किए हुए फूड सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं, बिकॉज हमारा जिस तरह का डाइट हो चुका है, इस डाइट में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज अपने खाने से ले सकें। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ सही सप्लीमेंट्स को ऐड करें, एंड इस फ्री रेडिकल डैमेज को हम अपनी बॉडी में बैलेंस कर सके। इसको बैलेंस करके ही आप अपनी लाइफ में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, एंड जो भी आने वाली डिजीजेस है जिनको हमें लगता है कि ये तो लाइफ के साथ लाइफस्टाइल डिजीजेस है, टाइम के साथ आएंगी ही आएंगी, इनको आप डिले कर सकते हो। बात करें अगर लाइक डायबिटीज, अगर आप प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं तो आप अपने डायबिटीज को, आप अपने ब्लड प्रेशर को, आपका वीकनेस है, आपका जॉइंट प्रॉब्लम है, आप इन चीजों को डिले कर सकते हैं। प्लस आपका इम्यूनिटी सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं। सो दिस वाज द टुडेज वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। किसी भी तरह का आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।